नमस्ते दोस्तों, तो बात करेंगे अभी निशिकांत दुबे ने जो सफाई दी है यूजीसी रेगुलेशंस पे कि क्यों ये हम जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों पे लागू नहीं होगा या बराबर लागू होगा। तो इन्होंने पहले क्या लिया है, पहले ये देखते हैं। तो इन्होंने ये ट्वीट किया है कि गरीब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया था। आज किस प्रकार की गलतफहमी यूजीसी के नाम पर। संविधान के आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। आप निश्चिंत रहिए, यूजीसी का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े के साथ सवर्ण पर भी बराबर लागू होगा। यह राजनीति नहीं है, देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही चलता है। मतलब यार देखो, मुझे लगता है कि इन लोगों को लगने लगा है कि भारत के लोग बेवकूफ हैं और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखी कैटेगरी है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान ग्रुप है। अब उनको ऐसे तो बेवकूफ नहीं बना सकते। तो भाई देखिए, आर्टिकल 14 क्या बोलता है बराबरी के लिए। आर्टिकल 14 हम पढ़ते हैं एक बार। राज्य भारत के भूभाग के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब बेसिकली जो भारतीय स्टेट है, भारत का भारतीय सरकार है। स्टेट मतलब उसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव तीनों आ गए। तो ये तीनों जो है वो भारत में किसी भी नागरिक को भेदभाव नहीं करेंगे। कानून के दृष्टि से, कानून की दृष्टि से उनको समान देखा जाएगा। तो भाई आर्टिकल 14 अगर आप कोट कर दोगे, सब लोग हाँ यार, संविधान में तो ये लिखा है। और हो सकता है कि हम में से बहुत लोग ये मानने को तैयार भी हो जाएं। और मानो ना मानो भाई, भारत में बहुत सारे मोदी भक्त भी बैठे हैं, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। और मुझे वो भक्ति समझ नहीं आता यार। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा रोड़ा खड़ा करना चाहते हो क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल लीडर बहुत पसंद है। मेरे समझ के बाहर है भाई ये प्यार। मतलब अगर हाँ, जैसे अगर मैं बीजेपी का होता और मुझे ये होता कि भविष्य में हो सकता है मुझे कोई रोल मिल जाए, कोई मिनिस्टर का पद मिल जाए, तो मैं भी बोलता। मिनिस्टर का पद तो मान लो बड़ी दूर की बात है, आईटी सेल में ही मिल जाए, 50-60 हजार रुपए महीने का ही कुछ मिल जाए, तो फिर मैं बोलता कि नहीं यार, मैं काम करूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं एंड वो कर रहे हैं काम। लेकिन जिन लोगों को कुछ लेना देना नहीं, बीजेपी यार, बीजेपी आपके ऊपर थूकने को तैयार नहीं है। वो भी बीजेपी बीजेपी, मोदी जी कर रहे हैं। आई डोंट नो। खैर, तो आर्टिकल 14 ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बट आर्टिकल 14 के जस्ट बाद आर्टिकल 15 आ जाता है। और आर्टिकल 15 आइए देखते हैं क्या बोलता है। यस, तो आर्टिकल 15 ये बोलता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये गूगल करके तो सिंपल से ये तो कहीं भी देख सकते हो कि भाई इन सब बेसिस पे राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और इस पे भी मुझे एक बात बोलनी है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, पर्सनल आदमी भेदभाव कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। सार्वजनिक सार्वजनिक स्थानों पे अभी दूसरा है कि देखो, दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, ठीक, या राज्य निधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये बात भी वही है कि राज्य निधि से अगर कुछ बना है तो उसमें कोई किसी को जाने से नहीं रोक सकता है। बट अगर पर्सनल किसी का कुआं है तो उसमें रोक सकता है। तो और वही मैं हमेशा बोलता हूं यार कि अगर किसी ने सपोज आज के 500 साल पहले किसी को बोला मेरे कुएं से पानी ना पियो, तो यार ये उसके आने वाली संततियों को 1000 साल तक उसकी सजा दी जाएगी, जिसको आज भी माना जा रहा है कि भाई अपनी पर्सनल चीजों को कोई जबरदस्ती यूज नहीं कर सकता आपके। खैर, तो आगे देखते हैं। अब आते हैं कि भैया विशेष प्रावधान 15(3), आर्टिकल 15(3), राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से यह अनुच्छेद नहीं रोकता है। ठीक, तो यही अनुच्छेद, यही आर्टिकल जो बोल रहा है कि हम बराबरी ही करेंगे, वही बोल रहा है ये कि भाई बच्चों और महिलाओं के लिए आप बना सकते हैं कुछ भी, तो भेदभाव कर सकते हैं बच्चों और महिलाओं के लिए। ये 15(3) बोल रहा है। फिर आते हैं भैया 15(4) और 15(5). ठीक, 15(4) और 15(5) क्लियरली बोल देता है कि राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रावधान, आरक्षण करने का अधिकार है। ठीक, तो आर्टिकल 15(4) और 15(5) में क्लियर हो गया भाई कि हाँ, सरकार जो है वो भेदभाव कर सकती है। किसके लिए? एसटी, एससी, ओबीसी, इन तीनों के लिए सरकार भेदभाव कर सकती है। और
तो फिर जो आर्टिकल 14 में लिखा है एक्चुअली वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है ही नहीं वो चीज। आर्टिकल 14 जनरल कैटेगरी वालों के लिए है ही नहीं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है, इस दुनिया में जी रहा है कि आर्टिकल 14 आपको बचाएगा, घंटा बचाएगा, बम्बू करेंगे आपको। कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारे राइट्स हैं वो बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए है ही नहीं। तो आप लोग ऐसे ही फालतू बैठेंगे। और विडंबना ये है कि ज्यादातर लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो जनरल कैटेगरी के थे। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि सोचो हमारे अंदर इतनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दी गई थी उस समय तक कि हमारे पूर्वज जो थे वो ये सोचने तक को तैयार नहीं थे कि हो सकता है कि जो बात कही जा रही है या फिर अंग्रेजों ने जो चीजें फैलाई हैं वो गलत हो। अंग्रेजों ने बेसिकली जो कहा वो सब आंख मूंद के मान लिया हमारे पूर्वजों ने। बहुत बड़ी गलती। खैर, तो आगे देखते हैं कि भाई ये तो जो इनका क्लेम है अभी निशिकांत दुबे का कि आर्टिकल 14 की वजह से राज्य किसी के साथ भेदभाव कर ही नहीं सकता, फालतू क्लेम। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 15(3) भी, ये तीनों बता रहे हैं भाई हमें एक साथ कि राज्य जो है वो भेदभाव कर सकता है। किसके लिए? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, SC ST OBC के लिए। ये 5 ग्रुप है जिसके लिए राज्य भेदभाव कर सकता है। तो यूजीसी गाइडलाइंस इन 5 पे लागू हो सकते हैं, मतलब। और वही तो है यूजीसी गाइडलाइंस। SC ST OBC, माइनॉरिटी, वुमेन, तो ठीक है माइनॉरिटी नहीं है, विमेन तो है, तो रिलीजियस माइनॉरिटी उसमें अभी तक तो बचे हुए हैं। बट एट द सेम टाइम मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम कास्ट हैं जो कि ओबीसी में डाले गए हैं, तो वो भी उनको कवर कर लेगा उस एंगल से देखें तो। और एक बात अभी और भी इसमें हम समझते हैं कि जो गरीब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण, ये सबसे फालतू चीज है। मैं तो कहूंगा कि ले लो भाई, वापस ले लो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर 10% आरक्षण दे के आप चाहते हो कि हमारे आने वाली जनरेशंस जो हैं उनके ऊपर आप ऐसे अत्याचार करोगे, ऐसे फालतू की बात करोगे, तो ये 10% आरक्षण अपने जेब में रख लो। 10% आरक्षण क्यों आया था? 10% आरक्षण आया था क्योंकि आपने SC ST एक्ट को दोबारा और टाइट करके लगा दिया था। इसलिए आप जब डर गए 2019 में कि यार कहीं जनरल कैटेगरी खसक न जाए, तो आप 10% आरक्षण लेके आए। तो ये फालतू बातें करना तो बंद करो कि भाई हम जनरल कैटेगरी की अच्छाई के लिए करें। वोट जीतने के लिए किया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हो? वो कौन सा वोट जिताएगा आपको? आपका एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो आपको तब से वोट दे रहा है जब आपके 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, उसको आपने मतलब एकदम जैसे बोलते ना कि दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया कि जाओ भाड़ में जाओ। और अभी ये यार इस तरह की फालतू चीजें क्यों आप सिंपली आके नहीं बोल सकते कि भाई हम हटा रहे हैं यूजीसी का ये जो गाइडलाइन है, इस पे हम पुनर्विचार करेंगे, अभी के लिए हम वापस ले रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि यार ये जाएंगे कहां। और यहीं पे बात आती है कि भैया जो लोग सोच रहे हैं कि यार मोदी को वोट नहीं देंगे तो क्या ये तो गलत है, क्यों भाई? मत रहने दो ना मोदी को 5 साल, हट जाने दो, क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में क्या, इतने साल तक कांग्रेस थी तो हम मर गए थे? इतने साल तक कांग्रेस थी तो हम मतलब खत्म हो गए थे? नहीं, सब थे यहीं पे। इनफैक्ट कांग्रेस से लड़ना तो और आसान है। मुझे तो यही लगता है यार कि कांग्रेस से हम और आसानी से लड़ सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भाई ये जो रायता फैल रहा है पूरा कि और फालतू फालतू चीजें बोली जा रही हैं, मोदी जी ने सवर्ण क्या किया है? सब मोदी जी ने सवर्णों के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये जो EWS रिजर्वेशन है, मैं कहता हूं ले लो वापस। और कल को भैया देखो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन आना ही है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहीं ऐसा कानून न बना दे मोदी जी जाते जाते कि भाई सवर्णों को अपनी लड़की दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित में ही करना पड़ेगा शादी। हो सकता है ऐसा भी कानून आ जाए। यू नेवर नो मैन, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस कंट्री, बनाना रिपब्लिक जो हमारा है। और हमारा दुख ये, हमारी प्रॉब्लम ये है कि यार हम तो यहीं पे फंसे हुए हैं। निशिकांत दुबे जो इतना उछल कूद कर रहे हैं, उनके दोनों बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल्ड हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में रहेंगे। यहाँ पे आगे जय श्री राम ये लोग बोलेंगे, फिर इनको वोट भी चाहिए और फिर बोलेंगे हम देश के। भाई क्या रायता फैला रहे हैं। इनका लड़का फिर आएगा 15-20 साल बाद, बोलेगा कि हमारे बाबू थे मिनिस्टर, हम मिनिस्टर बनेंगे, मतलब MP बनेंगे, सॉरी मिनिस्टर नहीं है, शायद निशिकांत दुबे MP है ना, अभी मिनिस्टर नहीं है कोई। जो भी हो भाई, इतना पैसा ये लोग कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि इतने पैसे आ रहे हैं इन लोगों के पास? अगर इतनी ईमानदारी है, कहां से हो रहा है ये सब? ये सारे प्रश्न है भाई। आप चाहते हैं कि हम आपके सपोर्ट में वीडियो बनाएं, हम आपके लिए वोट करें। भाई मोदी वो आदमी जिसके लिए मैं अपने दोस्तों से लड़ा हूं, अपने भाई से लड़ा हूं मैं, और ये आदमी हमारे लिए ऐसे कानून बना रहा है। सीरियसली मैन, आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन दिस गाय। पता नहीं, मेरा तो मोह भंग एकदम हो चुका है। आई जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस पर्सन। आई डोंट केयर। मैं इसलिए नहीं जी रहा हूं कि मोदी PM बन जाए, मैं इसलिए जी रहा हूं कि मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी हो।
मेरे लाइफ का उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि मोदी पीएम बने, मत बने, कोई और बनेगा, क्या कर देगा भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ कल को SC ST एक्ट लगा के मुझे कोई अंदर डाल देगा तो मोदी आएंगे बचाने। कांग्रेस के टाइम में भी क्या हो जाएगा, हो सकता है ऐसा ही कोई कानून वो मुसलमानों के लिए ला दें, हो सकता है वो ऐसा कर दें। ठीक है, SC ST एक्ट तो है ही, तो एक ग्रुप से तो मतलब ये तो ऐसा बना रहे हैं ना कि देखो देखो जैसे जैसे कि कौन सा था ना कि चूंकि वो तुमको छेड़ने वाला ही है, तुमको परेशान करने वाला ही है, तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूं, मैं तुमको छेड़ देता हूं पहले ही। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड लॉजिक इज दिस मैन। ठीक है, मोदी को बचाने के लिए हम लोग नहीं जी रहे हैं, और आई होप कि इन लोगों की अभी भी सद्बुद्धि आ जाए, अभी भी ये कुछ कर दें। बट इस छोटे से चीज से जिसको ये लोग दबाने के लिए, भाई देखो अभी भी न्यूज में कहीं आ ही नहीं रहा है, सोशल मीडिया बवाल मचा हुआ है, सब जगह टेंशन में है लोग, न्यूज वाले इतने बिके हुए हैं, इतने बिके हुए हैं भाई, सीरियसली ब्रो। मोदी ने खरीद लिया है पूरा मीडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये हटा दें, नहीं हटाएंगे तो हमें ये लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो रायता फैलाया हम वो फैला के नहीं चल सकते। उन लोग अगर रिजर्वेशन जब पहली बार आया उसी टाइम पे वो लोग लड़ गए होते ना, तो शायद आज हम बच गए होते, लेकिन नहीं। भाई गांव में तो सब रह रहे हैं, लालटेन में पढ़ के आदमी, भाई कोई 18 घंटा पढ़ पढ़ के लालटेन में अपना आंख फोड़ फोड़ के आगे निकल गया, उसको बोल दो कि नहीं अब तुमने भाई सामने वाले के ऊपर प्रॉब्लम किया है। अच्छा, और जो मतलब जो IAS बन गया है उसका भी लड़का दलित है, और राहुल गांधी भी मतलब आई डोंट नो ब्राह्मण है, हो सकता है कल को वो भी दलित बन जाए, आई डोंट नो मैन, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। बस खाली एक चीज नहीं पॉसिबल है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है भैया, आपको फिर भाड़ में ही जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो भाई देखो जाना ही है तो लड़के जाएंगे, और ऐसे लोगों से तो और भी लड़ना बनता है जिनके लिए हम लड़े हैं दूसरों से। खैर, तो अच्छा लगे क्या, मत करिए लाइक सब्सक्राइब, आई डोंट केयर, ये बस मेरे विचार है जो मैं रख रहा था।